सभी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज जी की वाणी बहुत विलक्षण है, दिव्य है। श्री स्वामी महाराज जी की वाणी सुनने से हृदय में प्रकाश आता है। इसलिए हम यहाँ स्वामी रामसुखदास जी की वाणी प्रस्तुत करते रहते हैं। लेकिन कुछ कमेंट ऐसी आई कि आवाज़ स्पष्ट नहीं समझ में सुनाई देती, समझ में नहीं आती है। इसलिए हमने थोड़ा परिवर्तन किया कि वही स्वामी जी की वाणी मैं मेरे शब्दों में यहाँ प्रस्तुत करूँगा, जिससे सभी को समझ में आएगी। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता भगवान की वाणी है, लेकिन भगवान के वचन तो हम सुन नहीं सकते हैं, फिर भी उसको भगवान का वांग्मय स्वरूप माना जाता है। इसी प्रकार इसको भी स्वामी रामसुखदास जी का वांग्मय स्वरूप मान के उसको स्वीकार कर लेना। प्रवचन दिनांक 26 जून 1988 प्रातः 5 बजे। विषय सहजावस्था और अनुभव, और बाद में कुछ प्रश्नोत्तर। राम 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 राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं कि सहजावस्था में बाधा असहजावस्था की है। जो बदलता है उसमें स्थिति मानते हो यही बाधा है। सहजावस्था का अनुभव है अपने को, अपने अनुभव की बात है। आप कृपा करके ध्यान दें। आप अपने होनेपन को मानते हो। अपनी बुद्धि के ज्ञान से आप एक रहे हो कि नहीं। जागृत, स्वप्न, सुसुप्त, मूर्छा, रोगी, निरोगी अवस्था, आदर, निरादर, महिमा, निंदा, अनुकूलता और प्रतिकूलता है। इसमें आपके होनेपन का अनुभव करते हो कि नहीं। इसमें आप सहज रहते हो कि नहीं। तो यह सहज है। आप अनुकूलता, प्रतिकूलता है, इसमें चिपक जाते हो, यही बाधा है। और ये ठहरते नहीं। न अनुकूलता ठहरती है, न प्रतिकूलता ठहरती है। मिला हुआ ठहरता नहीं। यह आने जाने वाले हैं। इनके आने जाने से सुखी दुखी होते हैं। यह असहजावस्था है और आप अनुकूलता प्रतिकूलता में रहते हो। आपको लाना नहीं पड़ता। इसका मतलब यह सहज है। अवस्थाओं की, घटनाओं की उत्पत्ति विनाश होता है और आप रहते हो। इसमें क्या फर्क पड़ा, ये ख्याल में आता है कि नहीं। वस्तुओं का, क्रियाओं का संयोग वियोग भी होता है। आपका संयोग वियोग होता है क्या। अनुकूलता प्रतिकूलता असर ना पड़े। एक प्रश्न आया, दुर्वासा क्रोध नहीं छोड़ते। स्वामी जी ने जवाब दिया, तो आपका क्या बाधा है। अपन यहाँ क्यों बैठे हैं। दुर्वासा के क्रोध के लिए बैठे हैं क्या। हमारी बात तो सहजावस्था और असहजावस्था की है। बह रहा है, उसका अनुभव हो रहा है कि नहीं। श्रोता, अनुभव नहीं हो रहा है। स्वामी जी, कैसी बात कर रहे हो। बचपन से अब तक दूसरे हो गए क्या। इसमें आपको बाधा क्या है। बात सच्ची है कि नहीं। श्रोता ने बताया सच्ची है। स्वामी जी, सच्ची बात के बैठने में बाधा क्या है। आपकी सत्ता में फर्क पड़ता है क्या। श्रोता, दृष्टि नहीं आती है। स्वामी जी, मेरे कहने से भी नहीं आती। श्रोता ने बोला, दृष्टि नहीं जाती है। स्वामी जी, मेरे कहने से भी नहीं जाती है। मेरे कहने से भी फर्क नहीं पड़ता क्या। श्रोता ने बताया पड़ता है। स्वामी जी ने बताया, तो इसको पकड़ लो।
चिन्मय सत्ता है तो ज्ञान मात्र में स्थित रहो और प्रशंसा, निंदा, निरादर, आदर इनको जानते हो कि नहीं? आदर निरादर दो हैं, पर इनको जानने वाले दो हैं क्या? आप तो एक ही रहे। दोनों अवस्थाओं में रहता है तो बदलने वाले को महत्व क्यों दो? रात होती है, दिन होता है, इसमें आपके फर्क पड़ता है क्या? रात दिन का ज्ञान होता है तो इसको जानने में क्या फर्क पड़ा? और इसको जाने वाले संसार आदि पकड़ सकते नहीं? पकड़ सकते नहीं, इसको क्यों पकड़ो? बहुत बढ़िया युक्ति है कि बदलने वाले को देखते रहो। यह बदल रहा है, संसार बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते हैं। मन बुद्धि इंद्रियां बदलती हैं, आप नहीं बदलते हैं। बदलने वाला मेरा स्वरूप नहीं है। आप इतनी बात याद रखो। सुगम बात बताता हूं मैं। शरीर संसार बदलता ही बदलता है, यह बदलने का विभाग है। मैं नित्य हूं, यह मैं नहीं कहता हूं। यह संसार बदलने वाला है। अपनी दृष्टि में बहुत सुगम बताता हूं। संसार में पाप पुण्य होते हैं, हम नहीं चाहते तो हमारे लगते हैं क्या? आप तमाशा मत समझो, बहुत लाभ होगा। मार्मिक बात बताता हूं, अपनी समता का अनुभव हो जाए। न अनुकूलता रहती है, न प्रतिकूलता रहती है, न आदर रहता है, न निरादर रहता है। सब आने जाने वाले हैं। आने जाने का स्पष्ट अनुभव होता है कि नहीं? आते जाते हैं, यह हमारे ज्ञान के अंतर्गत है। बहुत सुगम बताया है मैंने, शंका है तो पूछो। नारायण 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 नारायण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।